आप सभी का स्वागत है फास्ट मैथ क्लासेज में। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पीपीटी में हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बैंक का। और क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा की युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अभी बताएं कहाँ? सिडोन। कहाँ हुआ था? इस युद्ध के समझौता कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इस युद्ध में किसका जीत हुआ था? प्रासा का। हार किसका हुआ था? फ्रांस का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बताओ जल्दी। इसका सही आंसर होगा सेडोन का युद्ध। कौन युद्ध? सेडोन का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की यूरोप का ऐसा देश है कि जो दो महादेश में आता है। एक और देश है जो रूस, वो भी दो महादेश में आता है, एक एशिया में और एक यूरोप में। और तुर्की भी आता है एक एशिया में और एक यूरोप में। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम की यूरोप की राजनीति के अनुसार तुर्की का राजनीति कम पड़ रहा था, जिस समय इसका ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। तो इसीलिए यूरोप वाले ने इसे क्या बोल दिया? यूरोप का मरीज। किसको बोला जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की का राजधानी। तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा। बहुत सुंदर। कहाँ है? अंकारा। आगे देखो। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा, सही आंसर होगा मेजनी। एक यंग यूरोप की जगह एक और सवाल दे सकता है, यंग इटली। यंग इटली का भी संस्थापक कौन था? दोनों याद रहेगा क्वेश्चन। बहुत सुंदर। आगे देखो। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? कहाँ के? जल्दी बोलो। हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। मैसूर को। टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर ए मैसूर। पिताजी के नाम? अली हैदर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। याद रहेगा। चलो आगे देखो। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब होते? 1872 1871 में। इस युद्ध में, इस संधि के होने से पहले कौन सा युद्ध हुआ था जिसका ये संधि हुआ? कौन युद्ध? सेडोन का युद्ध। इस युद्ध में जीतने वाला प्रासा। कौन देश? प्रासा। 1871 में कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। याद रहेगा। चलो आगे देखो। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था किया गया? कौन सा? बोलो जल्दी। आंसर होगा सही गणराज। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा गणराज। कौन सा? 1830। ये याद पड़ो, जुलाई 1830 के क्रांति हम बता रहे थे। जब वहाँ के राजा भाग गया तो उसके बाद वहाँ के पब्लिक यानी वहाँ के जनता ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जनता के शासन को कहा जाता है गणराज को या गणतंत्र। तो वही क्या हो गया? गणराज। आगे बढ़े। संवैधानिक राजतंत्र कौन सा किताब में? एनसीईआरटी में तो दिया है गणराज।
ठीक है, इस क्वेश्चन को रोक दे रहे हैं। पूरा क्या कर गया जी? कहाँ से? देखो हाँ अंडो आ गया। तो आंसर क्या दिया है? ये हम लोग का बुक में दिया है ना, संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन सही आंसर इसका कहीं होगा गणराज। ठीक है, इसके बाद फिर एक बार जांच कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन तो रहने दो। ठीक है, आगे देख लो। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने एक नीति अपनाया जिसको रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? कौन होगा? ये सभी इटली के एकीकरण के लिए कार्य किए हैं, लेकिन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए। सही आंसर कौन होगा? ए बिस्मार्क होगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा। कौन? ऑस्ट्रिया। आगे देखो, पढ़ो। कौन होगा आंसर? कौन? बिस्मार्क होगा। कौन? बिस्मार्क। आगे देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871। 1871। ये किस युद्ध को समझौता के लिए किया गया? सेडोन के युद्ध। वो युद्ध कब हुआ? 1870। फ्रांस और प्रसा के बीच में जीत हुआ था प्रसा का। आई पढ़ो। जलवेरिन संबंधित है किससे? व्यापारियों से। जलवेरिन एक संस्था बनाया गया था जो मतलब शुल्क को तहसील रही थी, यानी पैसा को। आगे देखो, जेनेवा संधि कब हुआ था? 1900। सही आंसर कौन होगा? 1954 होगा। काउंट काबूल को विक्टर एमेनुएल अभी बताएंगे ये सवाल को। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में हुआ था। कब? 1815 में। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? कौन होगा? इनमें से सभी का योगदान था, तो सही आंसर होगा डी नंबर। मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूल का भी, और विक्टर एमेनुएल का। तो सही आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? कौन होगा? बिस्मार्क। कहाँ के शासक था? जर्मनी का एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क। कब किया था? 1800। देखो, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन। आगे देखो, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो सही आंसर कौन होगा? बोलो जल्दी। लॉसेन सम्मेलन। कौन होगा? क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था, जो ग्रीन हाउस के संबंधित था। वियना सम्मेलन ये ओजोन परत के संबंधित हुआ था। रियो डी जेनेरो सम्मेलन ये ब्राजील में है। ब्राजील का एक शहर का नाम है जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो जिसका सही आंसर होने वाला है कौन? डी नंबर, लॉसेन का सम्मेलन। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? सही आंसर कौन होगा? जर्मनी होने वाला है। कौन सही आंसर होगा? जर्मनी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? 1789 मेजनी का संबंध किस सही आंसर क्या होगा? कार्बोनरी। जैसे लाल सेना है ये यूएसए से, एक जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा का नाम है रूस, उसका एक सेना का नाम था लाल सेना। डाइवर्ट है वहाँ के संसद भवन का नाम है। और ये जालवेरिन जो आप पढ़ा है कि व्यापारियों से संबंधित है, तो सही आंसर होने वाला है कौन? कार्बोनरी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी के जेना शहर में है। कौन? जेना विश्वविद्यालय। हाँ अभी बताए हैं तो लोग के याद पढ़ो। क्या होगा इसका सही आंसर? हंगरी होगा। क्या होगा? हंगरी होगा। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अभी बोले यूरोप महादेश में ये लोग बहुत आगे थे, पढ़ाई के मामला में हो या गणित के मामला में या विज्ञान के मामला में, हर चीज में आगे थे यूनान। जिसे अभी किस देश के नाम से जाना जाता है? अभी बताएं, यूनान को अभी किस नाम से जानते हैं? ग्रीस। आगे देखो, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854। इसका सही आंसर होने वाला है 1864 की 54। तो कह देना, मार के चले जाएंगे। सही आंसर होने वाला है 1864। कौन? 1864। देख रहे तुम लोग के ध्यान है कि नहीं? इटली का एकीकरण कब हुआ था? नहीं सुनाई दे रहा हमको? 1871। इसका मुख्य हीरो कौन था? इटली के एकीकरण में कौन कौन शामिल था? मेगनी, याद रखना सबका नाम। लुई फिलिप किस देश का शासक था? बताएं कौन? सही आंसर होगा फ्रांस। किसी के नाम अगर लुई लगेगा और पूछेगा किस देश का शासक है, आंख मुझ के मार देना, फ्रांस सही होगा। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर होने वाला जर्मनी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय युद्ध हो, उसमें दो देशों के बीच युद्ध हुआ। दो देश नहीं थे, समूह थे। एक का नाम था केंद्रीय शक्ति और एक का नाम था मित्र राष्ट्र। जिसमें ये जर्मनी था, प्रथम विश्व युद्ध में भी केंद्रीय शक्ति के साथ था और प्रथम द्वितीय युद्ध में। और ये तीनों अपने में मित्र थे, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो और रूस हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? जर्मनी होगा। हाँ ये बताए हैं क्वेश्चन, जल्दी में जल्दी बताओ, जल्दी। यूनान होगा, जल्दी बताओ। कौन आंसर होगा? ऑस्ट्रिया। कौन होगा? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया सही आंसर है। आगे देखो, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का शासक बना? कौन आंसर होगा? इटली होगा कि जर्मनी? आवाज दो को आ रहा है हमको, इटली और जर्मनी। आंसर सही होगा जर्मनी होगा सही आंसर। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1793। जब लुई 16वां 1793 में अपने देश छोड़ के भागने लगा, अपने और अपने वाइफ के साथ भाग रहा था, वहाँ के पब्लिक पकड़ के दोनों के क्या दे दी? फांसी। और याद रखना, किसी भी नाम में लुई हो तो किस देश का शासक? फ्रांस। तो लुई 16वां तो फांसी दी गई 1793 में। कब दिया गया? हम बताओ। पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोस्टडम क्या होता है? क्या होता है? युद्ध का अंतिम पल, जब युद्ध खत्म होने वाला हो, तो उस टाइम जब घोषणा किया गया युद्ध खत्म होने वाला है, तो कौन देश में आत्मसमर्पण किया? तो उसका नाम था जापान। कौन? जापान। याद रहेगा? चलो देख,
सर्डिनिया का राजा कौन था? बोलो जल्दी। विक्टर एमेनुअल। फिर आगे ये जाके किस देश का शासक बन गया? इटली का। फिर उसको अपने पद किसको दे दिया? काउंट काबूर को। किस पद पे? चलो आगे। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, छोटी हटा दो। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? कौन होगा? मेजनी भी था, काबूर भी था, गिरिबाल्डी भी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। याद रहेगा, इनमें से सभी। देखो, निम्नलिखित में कौन जर्मन का चांसलर था? बोलो जल्दी। बिस्मार्क। सही बोल रहा है? हमको लग रहा है मेजनी होगा। सही आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। सेडोन के युद्ध किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध किसका होगा? सेडोन के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, ये बताओ। फ्रांस और प्रासा के बीच में जीत हुआ था प्रासा, हार हुआ था। तो सही आंसर कौन होगा? तू लोग मार देना, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? तो सही आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा इसका सही होने वाला है आंसर? बिस्मार्क, जो जर्मनी का एकीकरण किया था। कब? 1871 ईस्वी की बात है। 1853-54 में 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल में किस देश की ओर से युद्ध सम्मानित होने का घोषणा किया? सही आंसर कौन होगा इसका? सही आंसर होने वाला है फ्रांस। क्रीमिया जान लो, क्रीमिया युद्ध जो हुआ था वो रूस और तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें रूस का हार हो गया था, ओटोमन साम्राज्य का जीत हुआ था। याद रहेगा, क्रीमिया एक मतलब द्वीप का नाम है, उसके लिए युद्ध हुआ था। 1954 का जिनेवा समझौता के पढ़ो सवाल देखभाल क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो सही आंसर बताओ क्या होगा। ये बात हो रहा है वियतनाम के। वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में अलग अलग किया गया। उसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों को बनाया गया, जिसमें उसमें एक भारत भी था, एक कनाडा भी था और दूसरा उसमें पोलैंड भी था। तो नहीं होने वाला कौन है? तो नहीं होने वाला सही आंसर इसमें होने वाला है, जिसका नाम है क्या? क्या नाम है? फ्रांस। याद रहेगा। आगे देखो, आज का क्लास ये खत्म हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास बंद करो।